सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ॐ इत्येतत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम की दूसरी यूनिट का प्रथम ध्यातव्य विषय भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषदों का वैशिष्ट्य, इस पर कुछ अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। अर्थात श्रेय और प्रेय को समझना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य को दोनों में विवेक बुद्धि रखना है और प्रेय मार्ग से होते हुए धीरे धीरे श्रेय मार्ग की ओर अग्रसर होना है। प्रेयस अर्थात भौतिक भोग विलास। अविद्या में रहते हुए जब मनुष्य विद्या की अभिलाषा करता है, तब वह सांसारिक सुख वैभव की उस सांकल से स्वयं को मुक्त कर लेता है, जिसमें केवल प्रेय मार्गी स्वयं को जकड़ लेते हैं। मुंडकोपनिषद में 2 पक्षियों के दृष्टांत से इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। वहाँ कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। अर्थात एक वृक्ष पर 2 सुंदर पंखों वाले पक्षी बैठे हैं। उन दोनों में से एक पक्षी वृक्ष में लगे फलों को बड़े स्वाद ले लेकर खा रहा है और फल की मिठास और कड़वाहट, खट्टा मीठा, इन स्वादों से सुखी दुखी भी हो रहा है। फल की कड़वाहट से वह सोचता है कि अब इसे नहीं खाऊंगा, पर शायद अगला फल मीठा हो। इस आशा से वह पुनः उस फल को खाने में संपृक्त हो जाता है। किंतु दूसरा जो पक्षी है, वह कुछ खा ही नहीं रहा है। वह केवल उस खाते हुए पक्षी को देख रहा है, जबकि वृक्ष के फल दोनों के लिए हैं। तो ये जो 2 पक्षी हैं, ये हैं आत्मा और परमात्मा। और जो प्रकृति रूपी वृक्ष है, उस पर ये दोनों स्थित हैं। उनमें जो जीवात्मा है, वो प्रकृति के फल का उपभोग कर रहा है, किंतु परमात्मा भोग न करता हुआ केवल उस भोग करते हुए को देख रहा है। जीवात्मा रूपी पक्षी बार बार कड़वे फल का भोग करने से विरक्त होने लगता है, तो वह श्रेयस की ओर स्वतः उन्मुख होने लगता है। अतः यह सत्य है कि प्रेयस श्रेयस का पूर्ववर्ती है। प्रेयस मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, पर श्रेयस को अपनाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि श्रेयस के आकर्षण मनुष्य को लुभाते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। केवल अविद्याग्रस्त जन उसमें फंस जाते हैं, परंतु नचिकेता के समान दृढ़ संकल्प युक्त व्यक्ति श्रेयस की ओर सद्यः बढ़ने लगता है। वह समझता है कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति इति। अर्थात
अल्प में, क्षणिकता में सुख नहीं है, अपितु जो बड़ा है, महान है, चिरस्थायी है, उसमें सुख है। ऐसा जानकर वह भूमा की खोज में निकल पड़ता है, नचिकेता की तरह। विद्यार्थियों, आइए हम आपको नचिकेता की कहानी सुनाते हैं। यह कथा कठोपनिषद में वर्णित है। वहाँ कथा आती है कि वाजश्रमा नाम के एक ऋषि थे। उन्हें एक बार मुक्ति की कामना हुई तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में सभी अभ्यागतों को दक्षिणा अर्थात दान दिया। दान में उन्होंने अपना संपूर्ण धन धान्य दान कर दिया। उनका पुत्र नचिकेता यह सब देख रहा था। उसने देखा कि पिता जो ऐसी वस्तुएं हैं अर्थात ऐसी गायें हैं जो अब किसी भी काम की नहीं रहीं, वृद्ध हो गई हैं, उनको भी दान कर दे रहे हैं। वो तो अब किसी काम की है ही नहीं, अत्यंत वृद्ध हो चुकी हैं। तो उसने पिता से पूछा कि आप जब सब दान कर ही रहे हैं तो आप मुझे किसे देंगे? पिता चुप रहे, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। नचिकेता ने पुनः पूछा। उत्तर न मिलने पर पुनः तीसरी बार जब पूछा तो पिता गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। पिता के मुख से निकले वचन का पालन करने के लिए नचिकेता मृत्यु अर्थात यमराज के यहाँ पहुँच जाते हैं। किंतु यम अपने घर पर नहीं थे, वे कहीं अन्यत्र गए हुए थे। अतः नचिकेता उनकी प्रतीक्षा में उनके दरवाजे पर बैठ गया। 3 दिन तक जब यम नहीं आए और 3 दिन के बाद जब यम आते हैं तो उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण पुत्र 3 रात्रि से 3 दिवस से बिना खाए पिए मेरे द्वार पर बैठा है। तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम उसका आतिथेय किया, फिर उससे कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप 3 दिवस मेरी प्रतीक्षा में बैठे रहे, इस हेतु आप मुझसे 3 वर मांग लीजिए। नचिकेता प्रसन्न हुआ और उसने वर मांगा। तो नचिकेता ने प्रथम वर जो मांगा वह यह मांगा कि पिता ने मुझसे गुस्से में आपके पास जाने के लिए कहा और मैं उन्हें बिना बताए आ भी गया। तो प्रथम वर तो मेरा यही है, आप मुझे प्रथम वर दें कि जब मैं लौटकर अपने घर जाऊं तो वे मुझसे नाराज न रहें। यमराज ने तथास्तु कहकर प्रथम वर दिया। फिर नचिकेता ने दूसरा वर मांगा कि हे यम, आप मुझे स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि का उपदेश दीजिए। यम ने उसे स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि को विस्तार से बताया और अंत में जब नचिकेता से पूछा कि क्या समझ आया, तो नचिकेता ने कहा जी, और उसने जैसा यम ने उसे बताया था उसने वैसा का वैसा ही पाठ यमराज को सुना दिया, जिससे यम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि आज से स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि का नाम, हे नचिकेता, तुम्हारे नाम से लिया जाएगा। और उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि रख दिया। शास्त्रों में आज भी स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि को नाचिकेत अग्नि के नाम से ही कहते हैं। अब उन्होंने कहा, नचिकेता तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने तीसरा वर मांगा कि हे यम, मृत्यु के बाद क्या होता है? यह वर सुनकर यम दंग रह गए कि इतना बड़ा वर। उन्होंने नचिकेता से कहा कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो और यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है, अणु है।
बड़े बड़े विद्वान भी इस पर जिज्ञासा कर चुके हैं, पर पूर्णतया इसका ज्ञान नहीं कर पाए हैं। हे नचिकेता, तुम इसके स्थान पर कोई दूसरा वर मांग लो। पर नचिकेता बोला कि मृत्यु के पास आकर मृत्यु के विषय में न जान पाना मेरी अयोग्यता होगी, और मेरी जिज्ञासा तो अब और बढ़ गई कि जिसे जानने के लिए सभी परेशान हैं, तो आखिर वह है क्या? मुझे तो यही जानना है। यमराज उसके ऐसा कहने पर उसे बड़े बड़े लोभ प्रलोभन देते हैं, पूरी पृथ्वी का सुख देने की बात करते हैं, उसे चक्रवर्ती राजा बनाने की बात करते हैं, इच्छा मृत्यु का वर देना चाहते हैं, लंबा जीवन, सारे सुख भोग, सब कुछ का प्रलोभन देने पर भी भगवत कृपा प्राप्त बालपन से ही श्रेय मार्गी नचिकेता को कोई प्रलोभन डिगा नहीं सका। और वह कहता है, तवैव वाहास्तव नृत्य गीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। अर्थात, हे यमराज, ये सारे सुख ऐश्वर्य आप अपने ही पास रखें, क्योंकि मनुष्य को धन से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। धन तो प्राप्त हो ही जाएगा, और जीवन भी जितना जिए पर मरना तो एक दिन है ही। किंतु आपके पास आकर आपसे प्राप्त होने योग्य तथ्य को यदि नहीं प्राप्त किया तो वो मेरी मूर्खता ही है। अंततः यमराज उस छोटे से बालक से पराजित हो जाते हैं और उसे आत्मा परमात्मा का उपदेश देते हुए मृत्यु के बाद के रहस्य को समझाते हैं। विद्यार्थियों, इस कथानक से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि हमारा संकल्प दृढ़बद्ध है, ऊंचा है, तो साक्षात मृत्यु भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रेयस की अपेक्षा श्रेयस को महत्व देना। श्रेयस मार्ग की मंजिल है ब्रह्मानंद प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति, जो कि हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। जब महर्षि याज्ञवल्क्य प्रव्रज्या लेने के इच्छुक होते हैं तो वे अपनी पत्नी को संपत्ति देना चाहते हैं, तो मैत्रेयी कहती है, ये ना हम नामृता स्याम किम तेन कुर्याम। हे महर्षि, जिस धन से मैं अमरत्व नहीं प्राप्त कर सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप तो मुझे संपत्ति के रूप में अमरत्व का उपदेश दीजिए। यह हमारे देश की महिलाओं का चरित्र रहा है, विचार रहा है, श्रेय मार्ग का अवलंबन रहा है। यही शिक्षा उपनिषद से हमें प्राप्त होती है कि यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उसे जानने का हमें प्रयत्न करना चाहिए जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। विद्यार्थियों, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है अर्थात शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचर या स्थावर जंगमादि जगत है, उसमें उस परब्रह्म निराकार सर्वाधिपति परमेश्वर की ही सत्ता व्याप्त है। हमारे अंतः में उसकी ही सत्ता व्याप्त है। श्वेताश्वतरोपनिषद कहती है, तिलेषु तैलम दध्नीव सर्पिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः एवमात्मा आत्मनि गृह्यते असौ
सत्येनैनं तपसा यह एनं पश्यति। अर्थात जैसे तिलों में तेल, दही में घृत, स्रोतों में जल, अरण्यों में अग्नि विद्यमान है, तथा तिल को कूटने से तेल, दही को मथने से घृत, स्रोतों को खोदने से जल तथा अरण्यों को रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार जीवात्मा में परमात्मा निगूढ़ है। उसे सत्य और तपह रूपी महत् प्रयास से जाना जा सकता है। अतः स्वयं को समझ लेना, अपनी आत्मा को समझ लेना ही उसके दर्शन कर लेना है। यहीं से द्वैत से अद्वैत तक का सफ़र आरंभ हो जाता है। स्वार्थ और परार्थ का भेद, यह हमारे उपनिषदों का वैशिष्ट्य है, जो हमें योग और क्षेम दोनों सिखाती है। योग अर्थात अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, और क्षेम अर्थात प्राप्ति का यथोचित संरक्षण। उपनिषद हमें अविद्या से विद्या की ओर का पथ दिखलाती है। उपनिषद हमें वासना से उपासना की ओर ले जाती है। उपनिषद प्रेय से श्रेय के आलोक का दिग्दर्शन कराती है। उपनिषद संभूति अर्थात भौतिकता से असंभूति अर्थात आध्यात्मिकता में भेद करना बताती है। उपनिषद असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करना सिखाती है। अस्तु विद्यार्थियों, आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास विषय के अंतर्गत निर्धारित द्वितीय यूनिट के विषय उपनिषदों के वैशिष्ट्य से परिचित हुए। इस विषय को हमने थोड़ा बहुत जाना, हमें इस पर चिंतन मनन करना है। श्रवण के बाद मनन अवश्य करना चाहिए, अतः आप मनन करें। अग्रिम विषय के साथ मैं डॉक्टर किरण आर्या आपसे पुनः मिलूँगी। धन्यवाद। नमो नमः।